और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से खास बातचीत की गई खबर अभी तक की तरफ से। उन्होंने कहा कि नए चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव में उतर सकती है कांग्रेस और हरियाणा में गठबंधन को लेकर हाईकमान तय करेगा क्या फैसला होगा। लोकसभा और विधानसभा में युवाओं को मौका देंगे। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उन उम्मीदवारों को के सुझाव मांगे जा रहे हैं। सर, किस तरीके के सुझाव होंगे? जो उम्मीदवार हैं वो अपने सुझाव अब दे पाएंगे? किस तरीके की तैयारी हरियाणा में देखने को मिली? हमने जो सुझाव मांगे वर्करों से भी मांगे, उम्मीदवारों से भी मांगे, सिविल सोसाइटी से मांगे, जिसको भी देना है। कई जगह पे इवन आउट ऑफ बॉक्स सुझाव भी आएंगे, कई जगह पे बड़े इंटरेस्टिंग सुझाव आते हैं। तो ये जो सुझावों के ऊपर विचार किया जाएगा और बाकी तो जो हमारा लक्ष्य है कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो कि जो लोगों के बीच में हो, सामाजिक भूमि उसकी पृष्ठभूमि का हो, वो कार्यकरों को स्वीकार्य हो और साथ साथ उसके जो है उसके पास एक शक्ति हो कि जो प्रतिबद्धता हो कि आने वाले दिनों में खरीद फरोख्त में भी वो फंसे नहीं, ऐसा रिलायबल आदमी हो। इसी प्रकार के लोगों को हम आगे करना चाहते हैं और इसके बारे में एक बाय एंड लार्ज पूरी पार्टी में कॉन्सेंसस बन जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। सर, कांग्रेस लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। किस तरीके की कांग्रेस की तैयारियां हैं? आप भी लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और क्या यूथ को भी लेकर कोई बातचीत हो रही है कि युवाओं को भी इस बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाना चाहिए, जो काबिल युवा हैं सर, जो कांग्रेस की आवाज को उठाते हैं? निश्चित रूप से हमारा ये बात जो है, मैं जरूर से कह सकता हूँ कि हमारा उम्मीदवारों का जो सूची होगा, इट विल बी ऑफ द 36 बिरादरी। उसमें कहीं ना कहीं नए लोगों को, युवाओं को भी जरूर से मौका दिया जाएगा और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस का भी समन्वय होगा। कई जगह पे ताकत की आवश्यकता है तो ऐसे जो है सीनियर लोगों को भी कहा जाएगा। और ये जो हमारे उम्मीदवारों की जो सूची है जब बनेगी तो मैं आपको इतना विश्वास जरूर से दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विल बी ऑन इट्स रन। सर, एक आखिरी सवाल सर, किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें, क्योंकि दोनों ही चुनाव, पहले लोकसभा उसके बाद हरियाणा में विधानसभा, कितनी सीटों पर लेकर सर काम हो रहा है? कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है सर कांग्रेस की? हम जितनी भी पार्लियामेंट की 10 सीट पर हम काम करेंगे। हमारा दायित्व है कि हरियाणा की पूरी प्रजा उसको जो हम न्याय दिलाने में मदद करें, आज उनके लोगों की जो एस्पिरेशन है वो परिपूर्ण करने में मदद करें। हो सकता है कोई जगह पे अलायंस हुआ, मुझको पता नहीं हरियाणा में होगा नहीं होगा, वो मुकुल वासनिक जी आपको कह सकते हैं, मगर वो जो है तो भी हमारा वो दायित्व बनता है कि हमारे वोट्स को हम हमारे सहयोगी दलों को ट्रांसफर करवाएं। हम लोगों के बीच में निरंतर रहेंगे, हमारा संगठन निरंतर उनके बीच में पैठ बनाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लक्ष्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की नकारी सरकार, भ्रष्ट सरकार वहां से हटाना है। तो इसके लिए सभी लाइक माइंडेड हमारे उम्मीदवार हैं, वो सबको जीता है। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली के भी प्रभारी हैं आप, 3-4 सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है कि आम आदमी पार्टी और आप लोगों के बीच सहमति बन गई है, ऐसा जानकारी आ रही है सर। तो दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, किस तरीके से देखते हैं सर सीट शेयरिंग को लेकर? मैंने आपसे कह दिया, मैं न तो दिल्ली की सीट शेयरिंग के बारे में कह सकता हूँ, वो मुकुल वासनिक जी बताएंगे, न तो हरियाणा के बारे में कह सकता हूँ। मेरे उसमें कुछ पर्सनल ओपिनियन जरूर से हो सकते हैं, मेरा फीडबैक हो सकता है, बट दैट इज कॉन्फिडेंशियल, अखबारों से चर्चा नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।